तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मेथड क्या है, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक गिवन फंक्शन है 2x + 2y = sin x। ये आपका फंक्शन है। देखिए मैं इन टर्म्स ऑफ y नहीं दिया हूँ, इसको मैं ऐसे भी दे सकता था, y = sin x, ये 2x उस साइड /2, और मैं आपको बोलूँगा फाइंड dy/dx। तो आप ब्रूट फोर्स मेथड जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट आओ कैलकुलेशन पे बैठ जाओ। अगर किए तो इस पे करना पड़ेगा। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर पे ये है 2 है। अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए और कुछ होता, 2 के जगह और कुछ होता, नंबर्स नहीं होते, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता इसको डेरिवेटिव करने में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, मान लीजिए ये sin x/x है या कुछ ऐसे, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग इसमें dy/dx निकालना चाहते हैं, इससे डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन dy/dx इससे y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं दिया हुआ है, y मिल के है अंदर। अच्छे से देखिए, तो इसको कैसे करना है मैं जब एग्जांपल्स करूँगा तब समझ में आएगा। आप ऐसे कभी नहीं कीजिएगा, y ऐसे फैक्टर करके उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, ऐसा कभी नहीं करना है। यहाँ आप इतना इजी फंक्शन है कि आप फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। मैं आपको अगर एक डिफ़िकल्ट फंक्शन दे रहा हूँ, मान लीजिए कि y cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। अब इसको अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कैसे करना है ये मैं दोनों करके दिखाता हूँ। देखिए इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन से कितना इजी हो जाएगा। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, डोंट डू इट। ऐसे करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे देखिए, अब ये 2x + 2y = sin x, ये आपका पता है आपको। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट किए क्या होगा देखिए, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx/dx बचेगा, प्लस 2 dy/dx बचेगा यहाँ पे, = sin x का क्या होगा, cos x होगा, और dx/dx बचेगा। ये चेन रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ देखिए। तो ये सब 1 है तो ये लिखना नहीं पड़ता है, dx/dx सब 1 है। तो ये क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज 2 dy/dx = cos x - 2। दैट इम्प्लाइज dy/dx क्या होगा, इधर /2 हो जाएगा। आप इसी से भी निकाल के देखिए, वही होने वाला है। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। dy/dx क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये नीचे का कुछ काम का नहीं है, और ये -2x का खाली -2। तो ये अभी लगा आपको बहुत आसान से कर लिए, इसमें ज़्यादा मेहनत है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। देखिए अब इसमें कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y। देखिए मेरे को डायरेक्ट कॉस इनवर्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले चेन रूल कॉस इनवर्स के लिए करना पड़ेगा, फिर 1/, यहाँ डिवीज़न है तो उसके बाद प्रोडक्ट रूल, मतलब रूल सब पे अप्लाई करो, उतना नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, cos y = ये साइड ले लूँगा तो क्या होगा, 1 - x² / 1 + x²। ठीक है, अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो वाला रूल से, डिवीज़न वाला रूल से मल्टीप्लिकेशन रूल ज़्यादा आसान है। तो ये क्या होगा, 1 + x² टाइम cos y = 1 - x²। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी डिफ्रेंशिएट किए तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलिए मैं इस ब्रैकेट को भी खोल देता हूँ, cos y + x² cos y = 1 - x²। अभी डिफ्रेंशिएट कीजिए, cos y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin y dy/dx। ये लिखना भूलिएगा मत, -sin y खाली नहीं लिख दीजिएगा,
क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ वाई है, तो पहले कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, चेन रूल यही बोलता है, उसके बाद वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, प्लस यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है 2x इंटू सेकेंड कॉस वाई, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब फर्स्ट ये यहाँ रहेगा ऐसे, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई टाइम डी वाई बाई डी एक्स, ये भूलिएगा मत डी वाई बाई डी एक्स लिखना। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। दैट इम्प्लाइज, देखिए जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक जगह रखिए, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे और एक डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 2x कॉस वाई है, उसको उस तरफ ले लेते हैं, तो 2x माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है माइनस 2x कॉस वाई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ साइन वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, देखिए चारों तरफ माइनस है तो सारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और इस साइड 2x अगर कॉमन ले लिए तो आपका बचेगा 2x 1 प्लस कॉस वाई। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और जगह तो है नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो खाली डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये साइन वाई उस तरफ, इसको भी उस तरफ डिवाइड कर दीजिए, 2x 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले इधर आया और ये साइन वाई उधर गया, साइन वाई आपको मिल गया डेरिवेटिव। अगर आप इसको डायरेक्टली सोचते कि मेरे को बड़ा मेहनत करना पड़ा ये सब करके, मैं डायरेक्टली कर दूंगा, आप जाके घर में बैठिए और करके देखिए डायरेक्टली करने से क्या होगा आपको। ये इतना जो स्टेप है ये और इतना हो जाएगा, फिर भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ कॉस इन्वर्स है, उसके बाद ये है, उसका डेरिवेटिव बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी तक बस मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव डिराइव करके आपको दिया हूँ, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी आप डिराइव कर सकते हैं इससे। देखिए कैसे करना है, वो सब डिराइव करके एक टेबल बना के आपको रटवा दिया जाता है, लेकिन रटने का ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको स्पीड अच्छे से आता होगा तो स्पीड से कर पाएंगे। तो कैसे करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, चलिए मैं एक का करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक रूल पता चल जाएगा कि इसका पावर कितना है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। इम्प्लिसिट डिफरेंस इसी मेथड से होगा, नहीं तो दूसरे मेथड से बहुत मुश्किल होगा। तो मान लीजिए हम कॉस इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स निकालना चाहते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते हैं, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, ठीक है। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, दैट इम्प्लाइज कॉस इस तरफ ले लूँगा तो कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इन्वर्स फंक्शन का पता ही नहीं है, तो बेटर है कॉस का मेरे को पता है, तो यहाँ कॉस लिख देता हूँ, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ। अभी क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर दूँगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दैट डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, कॉस का माइनस साइन वाई और टी वाई बाई डी एक्स होगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ करना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर। राइट साइड क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है ना, इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन वाई। ये आपका आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छा फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस साइड खाली एक्स रहना चाहिए,
क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ये तो y है। अब कैसे करें इसको, हम लोग को x इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये ट्रिक हर जगह काम आएगा लाइफ में, इसको याद रखिए कैसे कन्वर्ट करना है। ये देखिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, दैट इम्प्लाइज आपको पता है y इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस x को ऐसे लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कॉस x। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल अगर x है तो cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस उसका y है और हाइपोटेन्यूस 1 है, ठीक है। ये बता रहा है आपको, समझ में आया? अच्छे से देखिए, अगर ये आपका cos y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो सॉरी ये क्या मैं लिख दिया, cos y इज इक्वल टू x ये होगा। तो cos y इज इक्वल टू x होगा तो क्या होगा, ये आपका ट्रायंगल अगर है x को आप लिख सकते हैं x ओवर 1, तो ये आपका ट्रायंगल है, ये एंगल अगर y है तो ये x होने वाला है, ये होना है। अभी cos y कितना होगा, x बाई 1 होगा, लेकिन यहाँ कितना है, sin y है। तो यहाँ से sin y कैसे निकालेंगे, sin ऑफ y क्या होगा, sin ऑफ y क्या होगा, हाइट बाय मतलब ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये हाइट कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रूट ओवर, बस पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइट कितना है, हाइट तो 1 है। तो साइन वाई है ये है, अगर कॉस एक्स कॉस ये वाई इजिकल टू कॉस इनवर्स है तो साइन वाई इतना होगा। तो ये साइन वाई इधर पुट कर दीजिए, ये आंसर सही है लेकिन अच्छा फॉर्म में नहीं है। तो अच्छा फॉर्म में पुट करने के लिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 इधर है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 ऊपर चल जाएगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव है, ये फॉर्मूला रटवाते हैं। ये लग रहा है मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है डिराइव करने के लिए, मैं रट ही दूंगा, लेकिन एक बार आप समझ गए कैसे करना है, ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। चलिए मैं और एक बार करके दिखाता हूँ। और एक किसका करें, tan x का करते हैं, y tan इनवर्स x का, सॉरी y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का करेंगे। ये कैसे करना है, तो हमको तो पता नहीं है tan इनवर्स, इम्प्लिसिट मेथड से कर रहे हैं। तो हम लोग ये क्या करेंगे, tan y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। अभी डिफ्रेंशिएट कीजिए, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इम्प्लाइज tan y का डेरिवेटिव क्या है, tan y का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, लेकिन यहाँ एक y है तो ये dy बाई डी एक्स और एक बाकी रहेगा। पहले tan y का डेरिवेटिव कीजिए फिर y का डेरिवेटिव कीजिए, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 है, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर वाई। लेकिन हमको पुट करना है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y है। तो यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू y है, दैट इम्प्लाइज tan y इज इक्वल टू x, इसको लिख सकते हैं x बाई 1। तो अगर ये आपका y है तो ये आपका x है, ये 1 है, समझ में आया? क्योंकि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अभी सेक स्क्वायर वाई क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, समझ में आ रहा है? और कॉस स्क्वायर वाई क्या है, देखिए 1 बाई सेक स्क्वायर वाई है और कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई कितना है, कॉस इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ ये, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, कॉस वाई है 1 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई है, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मेथड से आप सारा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे इसमें, अच्छे से मैं और एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहले हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स का निकाले
और एक्सपोनेंशियल का आपको गिवन दिया था, क्योंकि उसका निकालना उतना आसान नहीं है। उसके बाद हम लोग sin x cos x को यूज़ करके बाकी tan x sec x tan x sec x और क्या बोलते हैं cot x, ये सब का निकाल सकते हैं। और वंस सबका साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डेरिवेटिव पता चल गया, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मेथड से सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप निकाल सकते हैं। तो काइंड ऑफ आपका दो पूरा मेजर पार्ट खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम का आपको याद है, एक्सपोनेंशियल का e⁻x, लॉगरिदम का 1/x, और बचा x⁻n जिसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, वो तो n इंटू x टू द पावर n-1 होगा। तो इससे ऐसे करके सारा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारा टाइप का फंक्शन खत्म हो जाता है। और इतना फंक्शंस का आप डेरिवेटिव पता चल गया तो आप जनरली सबका डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ आपका डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म होता है, और कुछ मतलब जनरल है नहीं जिसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरत पड़ेगा मैं बीच में बोलूँगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर खाली क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको लगता है आप सब समझ गए हैं डेरिवेटिव चैप्टर जब पढ़ लेते हैं, मतलब ये पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने के टाइम एक अप्रोच चाहिए, वो नहीं होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करीब वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा, उसमें हम खाली क्वेश्चंस करेंगे डेरिवेटिव का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बस। और